नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। इंडी गठबंधन में आर पार हो गया है। मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने यह बयान दिया है। 33 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और आज शाम तक आ सकती है दूसरी लिस्ट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संदीप पांडे ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, और क्या खबर मिल रही है? सपा और कांग्रेस की लड़ाई जगजाहिर हो चुकी है। इंडी गठबंधन में दोनों की बात नहीं बन रही है। बिल्कुल, जैसे विपक्षी गठबंधन के दो प्रमुख अहम दल हैं, कांग्रेस और सपा। इनमें दोनों में काफी दरारें बढ़ गई हैं क्योंकि इनके नेताओं के बयान से इसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। जिस तरीके से बयानों में तल्खी मिल रही है उससे ये लग रहा है कि गठबंधन में दरारें बड़ी हो गई हैं। वहीं जहां अभी तक समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर लड़ने की चर्चा कर रही थी गठबंधन के जरिए, वहीं अब 50 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का पूरी तरीके से मूड बना चुकी है। उसका चुनावी प्लान सेट हो गया है। कहां पे उसके अनुसार समीकरण के आधार पे जो सीटें बेहतर सपा के लिहाज से है वहां पे वो अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के मुताबिक कि जो भी समीकरण है उस लिहाज से लिस्ट तैयार हो गई, शाम तक इस पे सहमति बन जाएगी। वहीं 1-2 दिन में प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी, क्योंकि अभी तक। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, संदीप पांडे। समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन ने कांग्रेस नेता अजय राय पर पलटवार किया। एसटी हसन ने अजय राय को कांग्रेस का सी ग्रेड का नेता बताया और कहा कि क्या उनकी भाषा सम्मानजनक भाषा है। अजय राय को अपने ए और बी ग्रेड के नेताओं से सीखना चाहिए। क्या ये उनकी लैंग्वेज सम्मानजनक लैंग्वेज है? वो क्या उनका कैलिबर इस काबिल है कि उनको इससे बड़े प्रदेश की कमान दे दी जाए? ये जो कांग्रेस के सी ग्रेड के नेता हैं उन लोगों को अपने बी और ए ग्रेड के नेताओं से सीख लेनी चाहिए। मैनर्स और एटिकेट्स उनके अंदर होने चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ा के उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। अखिलेश यादव जी भी उनसे इसी तरह से करते थे। लेकिन हालात सबको मालूम है कि नेताजी ने और अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को किस तरह से बचा के आगे बढ़े हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। साथ ही चिरकुट वाले बयान पर कहा कि अखिलेश को भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। वो 2012 से 17 तक शासन में थे। इस प्रकार की अराजकता थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी। या वो माननीय मुलायम सिंह जी के शासन की बात करते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के बहनों के बारे में उन्होंने शब्द कहे, किस प्रकार से अयोध्या में उन्होंने कार सेवकों का नरसंहार कराया। लोकतंत्र में, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहे। अब ये बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता। तो मेरा निजी मत ये कि भाषा की मर्यादा बनी रहे। लेकिन जो इन लोगों का इतिहास। गोंडा पहुंचे बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने विपक्षी गठबंधन और अखिलेश को निशाने पर लिया है। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि मच्छर तो सिर्फ खून चूसते हैं, माफिया ने तो प्रदेश चूस लिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे माफिया का राज। वहीं इंडी गठबंधन पर कहा कि यह गठबंधन देश को लूटने के लिए बनाया गया है। वहीं अखिलेश यादव के चिरकुट वाले बयान पर बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि देखिए, चिरकुट तो उनके पार्टी का तकिया कलाम है। बहुत पहले ही उनकी पार्टी के एक नेता ने चिरकुट कहा था। देखिए, अखिलेश यादव जी को भी पूरा मौका मिला। उनकी पार्टी को एक बार नहीं 3-3 या 4-4 बार उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता ने विश्वास करके उनको मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी। वो मच्छर पकड़ने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछे कि उनके सरकार में कितने क्रिमिनल, कितने गुंडे, कितने माफिया पूरा आजादी के साथ घूमते थे। ये उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। अब मच्छर की बात कर रहे हैं। मच्छर तो जरा सा खून चूस के चला जाता है। इन माफियाओं ने तो पूरे प्रदेश को चूस डाला, भोली भाली जनता को चूस डाला, तमाम निर्दोषों का काम तमाम कर दिया। तमाम महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ। तो उनके पार्टी का तकिया कलाम है।
बहुत पहले उन्हीं के एक पार्टी के नेता ने चिरकुट कहा था, अगर आपको याद हो तो। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो इस धरती पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात नहीं कर रही है, वो अपना अपना स्वार्थ उनको कैसे फिर मिले, कैसे इस देश में राज करें, इस देश की गरीब जनता को कैसे लूटे। जिस तरह से तमाम जन कल्याणकारी योजना आज के देश में चल रही है, ये वही देश है, वही पैसा है जनता का। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर की गई टिप्पणी पर अब सियासत तेज हो गई है। अखिलेश के बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन में शामिल एसपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग महज एक ट्रेलर है, जबकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन अभी से जिस तरह से जुबानी जंग शुरू हो गई है, ये आने वाले वक्त में और गुल खिलाएगा। तरफ से चल रहा है। कमलनाथ जी उधर कह रहे हैं अखिलेश पखलेश, यहां से अखिलेश जी कह रहे हैं चिरकुट। तो ये दोनों तरफ से एक दूसरे को गाली गलौज हो रहा है, जबकि लोकसभा भी दूर है। और ये अवसरवादी लोग हैं, ये अपनी लिए कर रहे हैं, सत्ता की पाने के लिए कर रहे हैं, ना ही जनता की सेवा के लिए ये इंडी अलायंस के लोग कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, अभी तो आप एक मजा लीजिए ट्रेलर का। पूरी पिक्चर लोकसभा जब तक की आएगा तो लोकसभा तक की आपको पूरी पिक्चर देखेगी, तो ट्रेलर का मजा लीजिए, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इंडी गठबंधन में दरार की। अब लगातार ये साफ नजर आने लगी है दरार। ये भी आपको बता दें, राज्यों में हो रखे चुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। एमपी में कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा कि वो अखिलेश वखिलेश को नहीं समझते, इनको छोड़िए, जिस पर अखिलेश ने वार करते हुए कहा कि जिनके नाम में कमल है वो वखिलेश ही बोलेंगे। उठ रहा है और जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई उठ रहा है। पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते हैं। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो वखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते हैं। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है। जिनके नाम पे ही कमल हो। उमेशपाल हत्याकांड में फरार 6 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। शाइस्ता, जैनब, आयशा नूरी समेत 6 लोगों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। फरार तीनों शूटर्स बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान का घर भी कुर्क किया जाएगा। पुलिस ने धारा 82 के तहत कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया था। नोटिस जारी होने के बाद भी आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस कुर्की करेगी और इससे पहले इन सभी के घर पर पुलिस ने मुनादी की कार्रवाई कर ली है। हालांकि पुलिस पहले भी माफिया अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ कई बार कुर्की की कार्रवाई कर चुकी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान भी अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रही ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने जमीन खरीदने के लिए चेक से भुगतान किया और बाद में मुख्तार के साली ने किसान से रुपए नकद वसूल लिए। पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया तो इस मामले में ईडी की नजर गई। ईडी पहले ही मुख्तार अंसारी के छोटे साले सरजील के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। ईडी सरजील को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल भेज चुकी है। सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है, जबकि ईडी अब उनके बड़े भाई अनवर शहजाद के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लखनऊ में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है। सीएम योगी ने निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत, आईएनएस गोमती और उससे संबंधित उपकरण, मिसाइल, टारपीडो, कैनन आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। ये संग्रहालय नौसेना से संबंधित देश का पहला संग्रहालय होगा, जहां पर 5000 साल पहले युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही नौसेना से जुड़े अन्य उपकरणों को भी रखा जाएगा। 23 करोड़ की लागत से बनने वाला संग्रहालय गोमती नदी के तट पर बनेगा। 37,200 वर्ग मीटर यानी कि 7
एकड़ में इकाना स्टेडियम बनेगा और इसके बनने से प्रदेश की जनता नौसेना की वीर गाथा देख पाएंगी और इस संग्रहालय में नौसेना में भर्ती की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। साथ ही जन मार्ग के जरिए ऐतिहासिक जल यात्रा को देख पाएंगे। ये भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही, हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का भी एक माध्यम मिलेगा। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि अपनी विरासत को और अपने अतीत को विस्मृत करके कोई समाज और कोई राष्ट्र विकास की बुलंदियों को नहीं छू सकता। अतीत सदैव व्यक्ति और समाज के साथ चलता है। अतीत की गौरवशाली क्षण एक नई प्रेरणा होती है, पथ प्रदर्शक होता है, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर भी होता है। और यह भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत का एक नया माध्यम बनेगा। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने शहीद कांस्टेबल संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह के परिवार वालों को सम्मानित किया। दोनों ही सिपाही उमेश पाल की सुरक्षा में लगे थे। सीएम योगी ने स्मृति दिवस पर हुई परेड की भी सलामी ली। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों पर बड़ा शिकंजा कसा गया है। अपराधी या तो जेल में हैं या तो मारे गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश पुलिस बल के बजट में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि की गई। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16,115 करोड़ 18 लाख रुपए था, जो वर्ष 2022-23 में 37,109 करोड़ 99 लाख रुपए हो गया। वर्तमान में प्रदेश में ऐसा कोई संगठित अपराधी गिरोह नहीं जो जेल के बाहर स्वच्छंद विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। पुलिस की इन कार्रवाइयों ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर बालिकाओं, महिलाओं, कमजोर वर्गों, व्यापारियों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ किया है। प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता तथा पुलिस के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन तक अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज दोपहर 3:35 पर रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। 3:45 पर हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री योगी दर्शन पूजन करेंगे और शाम को 4 बजे राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद आयुक्त सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। साथ ही सीएम योगी दीपोत्सव और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को देखेंगे। इस बार का दीपोत्सव भी खास है। शाम 6:15 बजे से 7:15 बजे तक विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। सरयू अतिथि गृह में सीएम योगी का रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर की सुबह 8 बजे बड़ी देवकली मंदिर में सीएम योगी पूजा करेंगे। इसके बाद 8:15 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरयू अतिथि गृह पहुंचकर संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है। 9:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय बस स्टॉप परिवहन निगम की बसों को हरी झंडी दिखाएंगे।
और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।